अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद चौधरी है। वीकली गोल्ड की फोरकास्ट के ऊपर बात करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ ट्रेड जो हम ट्रेड करते हैं उसी तरह अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं विद स्टॉप लॉस और मतलब कि बिल्कुल लेवल्स के साथ ट्रेड की रीज़न बताई जाती है, सब कुछ बताया जाता है, क्यों हमने बाय किया, क्यों हमने सेल किया। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करें और हमारे साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आपने अगर मेरी प्रीवियस वीक इसकी गोल्ड के ऊपर वीडियो देखी हो आपने, आई थिंक उस वक्त मार्केट जो थी, मुझे जो अभी तक याद है, उस वक्त मार्केट थी 2340 या 45 के ऊपर मार्केट थी। तो मैंने आपको डायरेक्ट कहा था कि मार्केट यहां से नीचे आएगी। मतलब मैंने आपको मतलब जिस तरह होता है ना कि हमने मंडे को किस तरह करनी है, ट्यूसडे को किस तरह करनी है ट्रेड, उस हवाले से मैंने बताया था कि आप सेल की तरफ जा सकते हैं। वो वीडियो आप जाकर खुद देख लें, ठीक है। इसी तरह उससे पिछले वीक भी इसी तरह हमने की थी। अच्छा, अब इस वीक में क्या होगा, किस तरह से हमने गोल्ड की ट्रेड करनी है, कहां से बाय कहां से सेल करना है। ये टाइम फ्रेम जो है हमारे पास है डे 1 का, ठीक है, डे का है, ओपन है, क्योंकि वीकली हम बात कर रहे हैं, इसी वजह से हमने डे का ओपन किया हुआ टाइम फ्रेम, ठीक है, बिग टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। तो इस वजह से मैं आपको बताऊंगा पूरा वीक हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें तो एक हमारा प्रीवियस वीक में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है तकरीबन 2270-60 तक आ सकती है। तो मार्केट तकरीबन यहां पर आप देखें, तकरीबन मार्केट आई है 2277 तक, ठीक है। कुछ पॉइंट्स का मार्जिन होता है, लेकिन मार्केट ने अपना एक टारगेट था इसका, ठीक है, वो इसने कम से कम इसको कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे अपना इसमें मार्केट की जो मूवमेंट होगी वो किस तरह से होगी, उसके ऊपर बात करना बहुत अहम है, ठीक है। अब कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड उसका स्टार्ट हो चुका है। भाई साहब, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी उसका डाउन ट्रेंड बिल्कुल स्टार्ट नहीं है, पॉजिटिव ट्रेंड में है। कौन से? वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो अब हमने जो ट्रेड करनी है वो किस तरह से करनी है, सबसे पहले हमने अपनी न्यूज देखनी है, कौन कौन सी न्यूज है नेक्स्ट वीक। तो उसके बाद फिर हम आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो जल्दी जल्दी से आपको बताऊंगा ताकि हम एक अच्छी ट्रेड कर सकें, ठीक है। यहां पर आते हैं हम अपनी न्यूज के ऊपर। अच्छा, यहां पर अगर आप देखें मंडे को, ठीक है, 6 मई को, यहां से ये है जी, कोई खास न्यूज नहीं है। मैं बाकी न्यूज नहीं देखूंगा, देखनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, सबका बताना हो। सब न्यूज का, सब कंट्रीज की न्यूज का इंपैक्ट आता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट जो होता है वो यूएसडीटी का आता है, सॉरी यूएसडी का आता है, ठीक है। तो हमने इसको देखना है। उसके बाद फिर अगर आप बाकी भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें, लेकिन हम इस वीडियो में इसी न्यूज को देखेंगे, यूएसडी को। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास मंडे में कोई भी नहीं है, एफओएमसी मेंबर्स की स्पीक है, ठीक है, इसके ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन आपको पता है कि मेन जो फेड की मीटिंग होती है वही वाली होती है, उसके बाद अगर कोई भी स्पीक वगैरह करे तो उसका कोई खास इंपैक्ट नहीं आता। अच्छा, मंडे को तो आप देख लिया, कोई भी खास न्यूज नहीं है। अगर हम देखें ट्यूसडे को, यूएसडी की देख लेते हैं, कोई न्यूज हमें नजर आ रही हो, कोई भी नहीं है, ठीक है, हाँ एक ही है बस, ठीक है। बहरहाल कोई ऐसी वो वाली न्यूज नहीं है कि हाई इंपैक्ट वाली। अगर वेडनेसडे को देखें, वेडनेसडे को भी हमारे पास कोई खास न्यूज नहीं है। अगर थर्सडे को देखें तो थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कोई उतनी मतलब कि हाई इंपैक्ट वाली न्यूज नहीं है। अगर फ्राइडे को देखें, फ्राइडे को भी हमारे पास यूएसडी की कंज्यूमर सेंटीमेंट वाली है, उसके बाद इन्फ्लेशन वाली है। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, फेड जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजरी है उसमें उसने क्लियर कहा है कि हम इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं कर रहे जब तक कि इन्फ्लेशन कम नहीं होगी। तो इन्फ्लेशन के जो डेटाज आ रहे हैं वो कम नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि अभी इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, ठीक है। इसी वजह से मार्केट जो है वो आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ मजीद नहीं गई, ठीक है। तो अभी फिलहाल किस तरह से हमने ट्रेड करनी है नेक्स्ट वीक। सबसे पहले एक और चीज आपको बता दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है वीकली, ये वीकली बता रहा हूं, ठीक है। और यहां से अगर मैं आपको अपना रेजिस्टेंस बताऊं वो कौन सा है, वो है जी 2420-25 कर लें, ठीक है, तकरीबन 20 कर लें, ठीक है। ये वीकली बता रहा हूं आपको। ओके, यहां पर मैं एक ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट हमारे पास कौन सी है, गोल्ड की, वो हम देख लेते हैं वीकली, ठीक है। वो हमारे पास आ जाएगी 2190 की, ठीक है। आपने बिल्कुल समझ आना है कि फिर डाउन ट्रेंड बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है अगर मार्केट जो है कहां पर गया जी, 2190, ये है जी हमारे पास ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब हमने ये 2 पॉइंट है वीकली,
वीकली मूवमेंट के हवाले से। अब नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकती है, ठीक है, तो ये असल पॉइंट है, हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। ये देखें जी, डे 1 की हमने यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन लगाई है और या तो मार्केट इस तरह से करेगी, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको पता चल गया, जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो है तकरीबन 2420 कर लें, ठीक है, 20-25 है, ठीक है, यहाँ पर 25 हो गया ड्रा। अच्छा, यहाँ पर जो सपोर्ट होगी हमारे पास 2190 वीकली, ओके, यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल कर ली। या तो मार्केट क्या करेगी, या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो इसको क्रॉस करेगी इस ट्रेंड लाइन को, या फिर वापस यहाँ से नीचे की तरफ आ सकती है इस तरह, ठीक है, नीचे की तरफ मूवमेंट हो सकती है। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन भी बताता हूँ, क्लियर बताता हूँ, ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी वो आपको क्लियर बताता हूँ, आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे क्या लगता है कि मार्केट क्या करेगी अभी, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो कम नहीं हो रही, ठीक है, उसकी वजह से मार्केट की ये सोचना अभी बहुत ज्यादा जो है ना, इसकी मूवमेंट नीचे की तरफ सोचना, वो मुझे नहीं लग रहा कि अभी फिलहाल होगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट न्यूज़ डेटा वगैरह और बाकी चीज़ें ये करेगी कि किस तरह से हमने इसको करना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट वीक आने वाला है वो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। तकरीबन आप ये समझ लो कि मार्केट वापस 2350, ठीक है, 2350-40 या फिर 2330 तक मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है, यहां से ऊपर की तरफ जा सकती है यहां से, ठीक है, और फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, एक रेंज में रहेगी। यानी आप ये कर लो 2280 की रेंज से मार्केट कहां तक रहेगी, 2330-40 की रेंज में पूरा वीक घूमेगी, ठीक है। एक तो मेजर डाटा कोई नहीं है, दूसरा अगर कोई मिडिल ईस्ट में कोई वॉर वगैरह का इशू आता है तो वो एक अलग ट्रेड होती है, ठीक है, वो तो आपको पता है कि जंग की जो ट्रेड होती है वो तो मतलब वो तो ट्रेड ही नहीं होती, बल्कि उसमें तो मार्केट ने ऊपर की तरफ ही जाना होता है। अच्छा, ये आपने देख लिया, एक रेंज मैंने आपको बता दिया, पूरा वीक मार्केट इस तरह रहने वाली है। अगर नीचे आती है मार्केट 2260 तक आ सकती है, फिर वापस वो 2260 वाला एरिया जो है वो बहुत बहुत ज्यादा जो है ना, बहुत ज्यादा इसका सपोर्ट है, बहुत अच्छी बाय वहां से हमें मिल सकती है। यहां से मार्केट वापस तकरीबन 2312 या 2320 तक जा सकती है, ठीक है। इस वजह से यहां ये वाली आपने बाय मिस नहीं करनी अगर 2260 पर मार्केट आती है तो, ठीक है। और मुझे लग रहा है रिटेस्ट करने आ सकती है तकरीबन, क्योंकि मार्केट फ्राइडे को जो है 2377 या 2375 तक मार्केट आई थी, उसको रिटेस्ट करते करते मार्केट जाहिर सी बात है बायर्स बहुत होगा, मार्केट फिर नीचे की तरफ जाएगी, 60 तक जा सकती है, वहां से मार्केट ऊपर की तरफ उठ सकती है। ये हमारे पास एक एरिया है। और अगर मंडे को हमने क्या करना है, देखिए मेरी ट्रेड जो है मंडे ट्यूसडे की आपको बता देता हूँ, बाकी डेज की आपने खुद देख लेना। अच्छा, इसमें मंडे की ट्रेड इस तरह से होगी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, तकरीबन 2320-18 को टच करके मार्केट फिर नीचे आ सकती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मार्केट एक रेंज में रहेगी, ऊपर 2330, ठीक है, और नीचे से आप कर लो 2280, ये एक रेंज रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो इवेंट्स होते हैं वो सिलेक्ट करेंगे कि मार्केट कहां पे जाएगी, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो भी कम नहीं हुआ, और सॉरी इन्फ्लेशन रेट कह रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कम नहीं हुआ, और उसके बाद जो है इन्फ्लेशन भी कम नहीं हो रही। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट फिलहाल अभी एक रेंज बनाएगी। बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि डाउन ट्रेंड इसका स्टार्ट हो चुका है, जो कि मैं भी कहता था। पिछले वीक मैंने भी कहा था, जब मार्केट 2340 पर थी, मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है 2270 2260 पर आ सकती है, जो कि उसने एक टारगेट जो है वो उसने कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब इसका जो हमने देखना है कि नेक्स्ट वीक किस तरह करेगी, वो मैंने आपको कुछ ट्रेड्स बता दिए हैं। 2260 पे जाती है तो आपने बाय करना है, बहुत अच्छी बाय मिल सकती है। अगर 2330-40 पे जाती है तो आपने सेल करना है। इसी रेंज में मार्केट जो है हमारे पास रह सकती है, ये वाली रेंज के अंदर, ठीक है। तो बहरहाल इसी तरह आपने ट्रेड करनी है ये नेक्स्ट वीक, ओके। और मुझे नहीं लग रहा कि नेक्स्ट वीक मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी, अगर जाएगी तो वो एक उसके बाद एक अच्छी बाय हमें मिलेगी, ठीक है। तो इसी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने देख लिया, ये है जी हमारे पास रेजिस्टेंस तकरीबन 2425, ठीक है, 20-25 कर लें, एक मतलब कुछ डॉलर्स का मार्जिन होता है। और यहां से आप कर लें सपोर्ट हमारे पास है तकरीबन 2190, ठीक है, ये मैं आपको वीकली बता रहा हूं, ओके। यही है जी, आपको जिस तरह मैंने बताई कि एक रेंज में रहेगी। तो देखते हैं आप नेक्स्ट वीक किस तरह हमने ट्रेड करनी है। जो जो हमारे साथ फ्री में ट्रेड करना चाहता है वो टेलीग्राम चैनल जो है हमारा ज्वाइन कर ले।